Hello, welcome back to my channel. So today we are going to learn future perfect tense. Okay? पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था एंड आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो काम फ्यूचर में एक फिक्स टाइम में पूरा हो जाए। ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन मतलब एक टाइम हो कि उसमें वो पूरा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर उसका, फॉर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन क्या हो जाएगा, आई विल हैव finished my homework. ओके, मैं अपना काम पूरा मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होंगी। ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, शी विल हैव read बुक, वह बुक पढ़ चुकी होगी। ठीक है, शी विल हैव रीड बुक। रीड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रीड होता है। रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म रीड रीड ही होता है। ठीक है, तो शी विल हैव रीड अ बुक। ओके, वह बुक पढ़ चुकी होगी। थर्ड क्या हो जाएगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क। ओके, वह अपना टास्क कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा, दे विल हैव they will have played cricket। वह क्रिकेट वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। ठीक है, मोहन will have gone to the market by 6 o'clock। मोहन 6 बजे तक क्या मार्केट जा चुका होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सबके साथ ये विल हैव मतलब कोई सब्जेक्ट वो कोई भी हो उसके साथ क्या करना है, विल हैव का ही यूज करना है। ठीक है, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, सो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। सो इसको इरेज करती हूँ मैं। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस लिख के देते हो। ओके, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, फिर हैव। ओके, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन वी यूज ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, विल के बाद नॉट फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई विल नॉट हैव finished my homework. Okay, I will not finish my
होमवर्क। ओके, सेकेंड क्या हो जाएगा, what will be next? So he will not have gone to the market by 8 o'clock. ओके, वह 8 बजे तक मार्केट नहीं जा चुका होगा। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड। ठीक है, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। ठीक है, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। ओके, फोर्थ हो जाएगा दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, और ये बाई 8 o'clock ये क्या बताता है, टाइम एक्सप्रेशन बताता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे थोड़ा बाद में। We will not have reached the station, okay, by tomorrow. हम कल स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय टुमारो। बाय टुमारो क्या बता रहा है, टाइम एक्सप्रेशन बता रहा है ना, टाइम एक्सप्रेशन। सो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार बोलती हूँ मैं। एंड देन हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस कर दो। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी, ओके, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक ये हो गया एंड ये एक ये हो गया। तो चलिए करें, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हो जाएगा विल आई हैव finished my होमवर्क, सॉरी, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हिंदी में, तो उसके लास्ट में क्या होता है, चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, ये सब आता है। ठीक है, तो अगर हिंदी में सेंटेंस है तो उसमें चुका होगा, चुकी होगी होता है। ठीक है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा विल वी हैव reached the station by tomorrow. ओके, क्या हम कल स्टेशन पहुंच चुके होंगे। ठीक है,
थर्ड हो जाएगा विल ही हैव गॉन टू द मार्केट। ठीक, क्या हम मार्केट क्या वह मार्केट पहुंच चुका होगा। ठीक है, क्या वह बाजार पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट, विल शी हैव कुक्ड फूड। ठीक है, क्या वह खाना बना चुकी होगी। ठीक, 5 हो जाएगा विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विल के साथ हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अभी हम WH वर्ड के साथ देख लेते हैं। तो इसको आप लोग देख, जो समझ में नहीं आता वो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछा करिए। ठीक है, एंड 2-3 क्वेश्चंस लिखा करिए ताकि समझ में आए कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी हो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करती हूँ एंड अभी WH वर्ड से देख लेते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर मिटा दिया। हाँ, तो WH वर्ड से लिख देती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉट विल ही, what will he reached the station by 8 o'clock। ठीक है, क्या वह 8 बजे तक स्टेशन पहुंच चुका होगा। ठीक है, ठीक है, वह क्या 8 बजे तक स्टेशन पहुंच चुका होगा। when will she cooked food। ठीक है, वह कब तक खाना बना चुकी होगी। ठीक है, when will she have, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हैव होगा, सॉरी भूल गई मैं, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो व्हेन विल शी हैव कुक्ड फूड। ठीक है, शी के बाद हैव लगेगा, ही के बाद हैव लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैव यूज करेंगे। सो व्हेन विल शी हैव कुक्ड फूड, वह कब तक खाना बना चुकी होगी। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, वेयर विल दे प्लेड क्रिकेट। When will they have played cricket? वे कब तक क्रिकेट खेल चुके होंगे। ठीक है, when will they have played cricket। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये मतलब WH वर्ड में क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर will, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फिर आएगा have। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, have आएगा, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड से एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन अलग से अब अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, है ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या कर देंगे, नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक देख लेते हैं, when they, when will they not have played cricket।
ठीक है। वे वे कब तक क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, इसका क्या हो गया हिंदी में, वे कब तक, वेन का मतलब क्या होता है, कब होता है ना, तो वे कब तक क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट, फिर प्लस हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक दूसरा देख ली, विल वी नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। ठीक है, क्या हो गया ये, क्या हम मार्केट नहीं पहुंच चुके होंगे। ठीक है, क्या हो गया, विल वी नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, क्या हम मार्केट नहीं पहुंच चुके होंगे। विल के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, देन हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्या, WH वर्ड्स, एंड ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। टाइम एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। टाइम एक्सप्रेशन जैसे कि क्या, बाय टुमारो, बाय इवनिंग, बिफोर 8 o'clock, ये सब क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये सब सॉरी, बाय टुमारो है ना, ये क्या होते हैं, ये टाइम एक्सप्रेशन बताते हैं ना, जैसे कि बाय टुमारो, बाय इवनिंग, बिफोर 10 o'clock। तो इसका एग्जांपल अगर देखना है तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव completed my work by evening। ठीक है, क्या हो गया, मैं अपना काम शाम तक पूरा कर चुकी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, बाय टुमारो, बाय इवनिंग, बिफोर 10 o'clock, इस तरीके से। ठीक है, बिफोर 10 o'clock, 8 o'clock, जो भी है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मिलते हैं कल फिर अगले टेंस के साथ, क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।